कांग्रेस ने स्थापना दिवस के दिन रैली के लिए नागपुर को चुना। ये शहर स्वयंसेवक संघ का गढ़ कहा जाता है, यानी आरएसएस का गढ़। नागपुर में कांग्रेस ने रैली से लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद किया। साफ है कि राहुल गांधी कांग्रेस और देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि 3 राज्यों में मिली हार के बाद भी पार्टी का कॉन्फिडेंस हाई है। वो 2024 के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। नागपुर में हुई कांग्रेस की ये रैली पूरे देश में सुर्खियां बन गई, क्योंकि आरएसएस के गढ़ से राहुल ने हुंकार भरी है। आइए चलिए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के लिए सेट हैं या फिर लेट हैं। जिस मैदान में कांग्रेस की इस मेगा रैली का आयोजन किया गया है, उस ग्राउंड का नाम भारत जोड़ो ग्राउंड रखा गया है। खास बात यह है कि महाराष्ट्र के जिस मैदान में कांग्रेस ने अपने 139वें स्थापना दिवस के लिए लाखों लोगों की भीड़ जुटाई, वहां से आरएसएस का मुख्यालय सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। लोगों के मन में सवाल है कि राहुल गांधी ने रैली के लिए आखिर नागपुर को ही क्यों चुना। क्या राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं कि वो आरएसएस के गढ़ में घुसकर चुनौती देंगे? हालांकि कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि नागपुर किसी और का नहीं बल्कि कांग्रेस का गढ़ है। नागपुर में सिर्फ आरएसएस का मुख्यालय ही नहीं है, इस शहर में ऐतिहासिक स्थल दीक्षा भूमि भी है। दीक्षा भूमि में ही डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। नागपुर से लोकसभा चुनाव के कैंपेन का आगाज कांग्रेस की चुनावी रणनीति का खास हिस्सा माना जा रहा है। कांग्रेस संदेश दे रही है कि वो वहां से चोट करना चाहती है जहां से बीजेपी के लिए एजेंडा तय होता है, और बीजेपी इसका अपने ही अंदाज में जवाब दे रही है। राहुल गांधी का नागपुर डॉक्यूमेंट कितनी लंबी लकीर खींच पाता है, इसके लिए तो काफी इंतजार करना होगा। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नागपुर को चुनकर कांग्रेस कैडर का मनोबल बढ़ाने में वो कामयाब जरूर हुए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए नागपुर चुना गया क्योंकि यूपी के बाद महाराष्ट्र वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र को कांग्रेस और मजबूत करना चाहती है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस ने स्थापना दिवस के दिन रैली के लिए नागपुर को चुना। ये शहर स्वयंसेवक संघ का गढ़ कहा जाता है, यानी आरएसएस का गढ़। नागपुर में कांग्रेस ने रैली से लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद किया। साफ है कि राहुल गांधी कांग्रेस और देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि 3 राज्यों में मिली हार के बाद भी पार्टी का कॉन्फिडेंस हाई है। वो 2024 के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। नागपुर में हुई कांग्रेस की ये रैली पूरे देश में सुर्खियां बन गई, क्योंकि आरएसएस के गढ़ से राहुल ने हुंकार भरी है। आइए चलिए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के लिए सेट हैं या फिर लेट हैं। जिस मैदान में कांग्रेस की इस मेगा रैली का आयोजन किया गया है, उस ग्राउंड का नाम भारत जोड़ो ग्राउंड रखा गया है। खास बात यह है कि महाराष्ट्र के जिस मैदान में कांग्रेस ने अपने 139वें स्थापना दिवस के लिए लाखों लोगों की भीड़ जुटाई, वहां से आरएसएस का मुख्यालय सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। लोगों के मन में सवाल है कि राहुल गांधी ने रैली के लिए आखिर नागपुर को ही क्यों चुना। क्या राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं कि वो आरएसएस के गढ़ में घुसकर चुनौती देंगे? हालांकि कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि नागपुर किसी और का नहीं बल्कि कांग्रेस का गढ़ है। नागपुर में सिर्फ आरएसएस का मुख्यालय ही नहीं है, इस शहर में ऐतिहासिक स्थल दीक्षा भूमि भी है। दीक्षा भूमि में ही डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। नागपुर से लोकसभा चुनाव के कैंपेन का आगाज कांग्रेस की चुनावी रणनीति का खास हिस्सा माना जा रहा है। कांग्रेस संदेश दे रही है कि वो वहां से चोट करना चाहती है जहां से बीजेपी के लिए एजेंडा तय होता है, और बीजेपी इसका अपने ही अंदाज में जवाब दे रही है। राहुल गांधी का नागपुर डॉक्यूमेंट कितनी लंबी लकीर खींच पाता है, इसके लिए तो काफी इंतजार करना होगा। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नागपुर को चुनकर कांग्रेस कैडर का मनोबल बढ़ाने में वो कामयाब जरूर हुए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए नागपुर चुना गया क्योंकि यूपी के बाद महाराष्ट्र वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र को कांग्रेस और मजबूत करना चाहती है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।